क्या मीडिया पब्लिकेशंस करना इलीगल है? यूएससीआईएस अपने O1A वीज़ा के अंदर और अपने EB1A वीज़ा के अंदर क्राइटेरिया नंबर 3 पब्लिश्ड मीडिया रिक्वायर करता है। क्या ये लीगल है? क्या हमें ये करना चाहिए? O1 के जो 8 क्राइटेरिया हैं जिनमें से आपने 3 पूरे करने होते हैं। आपने मेंबरशिप भी खरीद ली, आपने अवार्ड भी खरीद लिया, जजिंग भी आपने किसी से खरीद ली। बहुत सी इंडियन पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जो ये बेचती हैं और आपने खरीद के ना सारे अपने 4-5 क्राइटेरिया पूरे किए और आपने कहा छठा मैं मीडिया भी खरीद लेता हूँ। मेरा नाम सारिम है और मैं इम्पैक्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स और US वाला.com का फाउंडर हूँ। मेरा 20 साल से आईटी फील्ड से ताल्लुक है। मैं कुछ साल पहले US माइग्रेट हुआ, EB1A के ऊपर मेरा ग्रीन कार्ड आया। मैं उस वक्त से एक मिशन पे हूँ कि मैं 10,000 लोगों को इस मुल्क में लेके आना चाहता हूँ, 10,000 टैलेंटेड लोगों को, क्योंकि मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जब हम इंडिविजुअली एक बेहतर मुल्क में, एक बेहतर एनवायरनमेंट में आते हैं, हमें कामयाबी के ज़्यादा मौके मिलते हैं, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। और जब हम अमीर होते हैं एज इंडिविजुअल्स, हम अपनी फैमिली को अमीर करते हैं, उसके बाद हम अपनी सोसाइटी को गिव बैक करते हैं। हमें अगर अब अपने मुल्क को बचाना है, अपनी कम्युनिटी को बेहतर करना है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा पैसे कमाएँ, ज़्यादा अमीर हों, ज़्यादा मौके हमारे पास हों। उसके लिए हमें अपने छोटे से जो सर्कल है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़मीन बदलनी पड़ेगी। और इसलिए ये मिशन US वाला.com और इम्पैक्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स का मैंने शुरू किया है। और अगर आप हमारे इस मिशन में साथ हैं, हमारे सोशल्स को फॉलो करें, हमारी वीडियोस को देखें। हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बना रहे हैं जिसमें हम आपको इस काबिल करेंगे कि आप खुद अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर अपनी ज़िंदगी शुरू करने के काबिल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं PR एजेंसीज़ के ऊपर, मीडिया के ऊपर, जो O1A, EB2NIW या EB1A के अंदर हमें एक एसेंशियल ज़रूरत होती है मीडिया पब्लिकेशंस की। क्या मीडिया पब्लिकेशंस करना इलीगल है? क्या अगर हम किसी को पैसे दे के अपने बारे में कोई आर्टिकल लिखवाते हैं, क्या वो गलत है? क्या USCIS इस बात पे पिटिशंस को रिजेक्ट कर देती है? ये सारे सवाल आप लोग कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा करते हैं और मैंने सोचा कि मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको वंस एंड फॉर ऑल पूरा का पूरा प्रोसेस समझा दूं कि इसमें क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। इसकी बड़ी थिन लाइन है, आज हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। USCIS अपने O1A वीज़ा के अंदर और अपने EB1A वीज़ा के अंदर क्राइटेरिया नंबर 3 पब्लिश्ड मीडिया रिक्वायर करता है। EB2NIW के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं पब्लिश्ड मीडिया है क्या। USCIS इसको 2 कैटेगरीज में डिफाइन करती है। पब्लिश्ड मीडिया या तो किसी मेजर मैगजीन, किसी मेजर न्यूज़पेपर, किसी मेजर ब्लॉग के अंदर आपका आर्टिकल आएगा। मेजर का क्या मतलब है कि वो आपके मुल्क का, आपके डेमोग्राफिक वाइज वो पॉपुलर होगा, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी। या वो किसी ट्रेड मैगजीन में हो सकता है। ट्रेड मैगजीन का क्या मतलब है कि वो एक नीश होगी। जैसे आप फैशन में O1A अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी फैशन मैगजीन में आपका आर्टिकल आया, अब वो ज़ाहिर IT का बंदा तो नहीं पढ़ेगा, तो इट्स अ ट्रेड मैगजीन फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड विच इज फैशन। इसी तरह अगर आप IT से ताल्लुक रखते हैं तो IT के किसी मैगजीन में आपका आर्टिकल आ सकता है। क्या ये लीगल है? क्या हमें ये करना चाहिए? ये है असल सवाल। USCIS इस पे बड़ा क्लियर है कि ये पर से डायरेक्टली इलीगल नहीं है। इसको डायरेक्टली पेनलाइज नहीं किया जाएगा अगर आप पेड मीडिया करते हैं। क्यों? आप एक एंटरप्रेन्योर की एग्जांपल लें, CTO, CEO या किसी फाउंडर की, किसी नॉन टेक बंदे की एग्जांपल लें। वो 10 साल से अपने करियर में काम कर रहा है, उसने बहुत अच्छी वर्डप्रेस की प्लगइन्स बनाई हैं, उसने फैशन में काम किया है, उसने culinary इंडस्ट्री में काम किया, किसी भी इंडस्ट्री में उसने काम किया। ही वाज वेरी बिजी इन डूइंग हिज ओन वर्क, बिल्डिंग हिज कंपनी, और एक सक्सेसफुल उसने बिजनेस क्रिएट किया। इस सारे प्रोसेस के अंदर उसने कभी भी अपने आप को मीडिया में प्रोजेक्ट नहीं किया, वो कभी किसी पॉडकास्ट पे नहीं गया, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स पे नहीं गया, बिकॉज वो बड़ा बिजी था अपने काम के अंदर। तो USCIS ये कहती है और ये मानती है और ये ग्लोबल लॉ है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई फिल्म लॉन्च करते हैं, तो आप PR एजेंसीज को हायर करते हैं। ये PR एजेंसीज करती क्या है कि ये मार्केट करती हैं आपके प्रोडक्ट को या आपको। जो आपने किया होता है उसको एसेंशियली देयर जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। एग्जैक्टली यही आपने भी करना है। तो अगर आप किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में PR एजेंसी को हायर करके अपने बारे में लिखवाते हैं, ये बिल्कुल लीगल है, ये 100% लेजिट है और आप इस बात पे पेनलाइज नहीं होंगे। आप पेनलाइज होंगे किस बात पे? आप पेनलाइज इस बात पे होंगे कि आपने पूरे के पूरे क्राइटेरिया खरीदे में, आप कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बंदे नहीं है। O1 के जो 8 क्राइटेरिया हैं जिनमें से आपने 3 पूरे करने होते हैं, आपने मेंबरशिप भी खरीद ली, आपने अवार्ड भी खरीद लिया, जजिंग भी आपने किसी से खरीद ली। बहुत सी इंडियन पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जो ये बेचती हैं और आपने खरीद के ना सारे अपने 4-5 क्राइटेरिया पूरे किए और आपने कहा छठा मैं मीडिया भी खरीद लेता हूँ और उसके अंदर भी वो जो भी मैंने फेक चीज़ें सारी बनाई हैं मैं उसको मेंशन कर दूंगा, मेरा ये वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज कि आपकी पूरी प्रोफाइल झूठ थी और आपने मीडिया के अंदर भी झूठ बोल दिया। बट लेट्स से आपको जेन्युइन अवार्ड मिला,
आप जेन्युइनली मेंबर थे, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के, आप बादशाह की सीईसी पे थे, आप लाहौर चैम्बर की किसी स्टैंडिंग कमेटी पे थे, आप पीआईटीबी में मेंटोर थे, आप मल्टीपल इंक्यूबेटर्स में मेंटोर थे, आपकी स्पीकिंग एंगेजमेंट सारी जेन्युइन थी, आपने 2-4 कॉम्पिटिशन जज किए हुए थे। इस प्रोफाइल के साथ जब आप मीडिया खरीदते हैं, ये 100% लेजिट है, 100% लीगल है। यूएससीआईएस को इस बात का पता होता है कि जब आप मीडिया वो देख रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, वो 1000 और कैंडिडेट्स के उन्हीं वेबसाइट्स पे देख रहे होते हैं मीडिया। ये बात उनको पता होती है कि ये वेबसाइट पैसे लेके आर्टिकल लिख रही है। द रियल अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज यूएससीआईएस का ऑफिसर जो देख रहा होता है कि क्या जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है क्या वो फैब्रिकेटेड है, क्या वो क्रिएटेड तो नहीं है, या वो जेन्युइन है। जब वो बाकी एविडेंस को इन टोटलिटी देखता है तो वो मीडिया से भी सेटिस्फाई हो जाता है। दिस इज व्हाट द पीआर एजेंसी इज ऑल अबाउट। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर इमिग्रेशन के ये पिछले 7-8-10 साल के अंदर पीआर एजेंसीज का एक पूरा बिजनेस आ गया, जिसमें पीआर एजेंसीज ने डिफरेंट मैगजीन से डील कर ली। आप पैसे दे के आर्टिकल लिखवा लेते हैं, जो कि अगेन मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी, आपके क्राइटेरिया, आपके प्रॉन्ग्स जेन्युइन है तो पीआर लेने में कोई इशू नहीं है। ये 100% लीगल है। थैंक यू। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमारे डिफरेंट इंस्टाग्राम हैंडल्स को और जो भी हमारे सोशल हैंडल्स हैं, क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं बड़ी मेहनत के बाद, बहुत एफर्ट के बाद हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस मिशन में 10,000 लोगों को हमने अमेरिका के अंदर लेके आना है, 10,000 टैलेंटेड लोगों को, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप भी उनमें से एक हैं और जल्दी हम आपको यहाँ देखेंगे।